तो स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट। ओके ओके सर। तो गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। સી માયસેલ્ફ વિકાસ પારેખ. તમને કયું લેંગ્વેજ ચાલશે, હિન્દી કે ગુજરાતી પ્રિફરેબલ? हिंदी। हिंदी खुशी? हाँ या हिंदी। ओके राइट राइट डन। संजीव जी हिंदी गुजराती? नहीं है। ओके तो हम लोग मिक्स लैंग्वेज में बोलेंगे, गुजराती हिंदी मिक्स करके। खुशी चलेगा ना? ओके। मतलब आई डोंट नो मच ऑफ गुजराती, मतलब ओके देन वी गो विथ हिंदी ओनली, राइट? हाँ। ओके तो मेरा नाम विकास पारेख है। असल में आपके बैकग्राउंड से काफ़ी आवाज़ आ रही है, मैंने आपको म्यूट कर दिया, कोई इशू सी। मेरा नाम विकास पारेख है, मेरा खुद का स्कूल है सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल्स, राइट? और मैं पिछले 2 साल से मैं चला रहा हूँ। आई हैव मोर एक्सपीरियंस मोर देन 25 years ऑफ मार्केटिंग। मैंने 1992 से अपना मार्केटिंग स्टार्ट किया था। मैंने काफ़ी सारे सेगमेंट्स में काम किया हुआ है, जैसे कि फिनांस है, इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है, इवेंट मैनेजमेंट है, राइट? तो काफ़ी इंडस्ट्री को मैं अच्छी तरह से अंदर से जानता हूँ कि भाई इंडस्ट्री में पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, उसको किस तरह से अगर हम लोग पकड़ के चले तो वो ग्रो हो सकती है। मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्री बेस भी ये ट्रेनिंग ली है कि मैंने मेरा ये जो मॉडल बनाया है 10 दिन का, वो 10 दिन में मैं ये सिखाता हूँ कि भाई अपने को फेसबुक कैसे रन करना है, इंस्टाग्राम कैसे रन करना है, लिंक्डइन कैसे रन करना है, गूगल एड्स कैसे रन करनी है, गूगल के काफ़ी सारे फ्री टूल्स है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जीएमबी कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म हम लोग कैसे बना सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये जो सारा सपोर्ट सिस्टम है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में। और शायद अगर आप लोग ये टूल्स यूज़ नहीं करते हो आज की तारीख में, तो आप इंडस्ट्री से एक कदम पीछे हो, ऐसा मेरा मानना है, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, इंडस्ट्री के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आज की ज़रूरत है, ज़रूरत बन गई है। ऐसा हुआ है कि भाई हम लोगों ने 2 घंटा या 1 घंटा या आधे घंटे के लिए भी अपना जो सेलफोन है वो कहीं पे छोड़ दिया और हम लोग बाहर घूमने के लिए निकल गए। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हम लोग रात को सोते हैं तो भी अपना जो सेलफोन है वो बाजू में रख के सोते हैं कि शायद किसी का इमरजेंसी कॉल आ गया, कोई अच्छी डील मिल गई, कोई बड़ा सा वेंडर ने अपने को कॉल कर दिया। तो जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है वो हमें हमारी फैमिली से भी ज़्यादा आज की तारीख में सुकून देता है, हम लोग उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो वो जो छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हमारा पूरा कैरेक्टर बसा हुआ है। उस दिन भी मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि भले ही हम किसी से भी झूठ बोले, हमारे फैमिली वालों से झूठ बोले, हमारे स्पाउस से झूठ बोले, हमारे फ्रेंड्स से झूठ बोले, हमारी सोसाइटी के लोगों से झूठ बोले, लेकिन हमारा जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा कैरेक्टर कैसा है वो हमेशा डिफाइन करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, आप किस पोस्ट के ऊपर कमेंट देते हो, किस पोस्ट के ऊपर आप लाइक करते हो, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप कौन से टूरिज़्म में जाना ज़्यादा पसंद करते हो, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, इवन मैं तो कहता हूँ कि आप जो पूरा दिन कहीं पे भी जर्नी करते हो, पूरा दिन जो घूमते हो, उसका भी पूरा रोड मैप वहाँ पे होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे पूरा जर्नी किया। सेकंड, आपका जो बैंक बैलेंस में कितना है,
आप क्या आपका टेस्ट है वो सारा भी उसको पता है, क्योंकि हम लोग आजकल जीपे यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, फोन पे यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ चीज़ें जो है वो सारा हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है। हमारे गूगल पे क्या मैसेजेस आते हैं, क्या ईमेल्स आते हैं, वो सारा अल्गोरिदम को पता है, और उसी के बेस पे हमें जो ऐड दिखाया जाता है वो होता है। और इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप आज की तारीख में सोशल मीडिया पे आपका बिजनेस नहीं है तो आप कहीं पे नहीं हो। अगर आपको प्रेजेंट रहना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो आपको हमेशा सोशल मीडिया पे होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो मैं मेरी बात कर रहा था कि मेरी जो स्कूल है उसका नाम है विकास पारेख सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, जो पिछले 2 साल से मैं रन कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग ब्रांडिंग, कंसल्टिंग और ट्रेनिंग करते हैं। मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में ट्रेनिंग की है, फाइनेंस सेगमेंट में मेरा अभी बैच खत्म हुआ था, टेक्सटाइल सेगमेंट में भी मैंने ट्रेनिंग ली है। तो ये जो मेरा मॉड्यूल है वो मेरा खुद का बनाया हुआ मॉड्यूल है, जिसमें 10 दिन में मैंने जैसे बताया वो सारे जो पॉइंट्स है हम मैं कवर कर लेता हूँ उसमें। और आफ्टर 10 डेज आपको ये लगेगा कि नहीं, ये जो सारा कुछ चीज़ें है उसमें से मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप अपनी खुद की ऐड तो बनाना सीख ही जाओगे, और अपना खुद का प्रमोशंस कैसे करना है वो तो ये 10 दिनों में आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। ये मेरा 101% आपको एश्योरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग अपना ये सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने तो अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने सालों से ये इंडस्ट्री में है, आपकी फर्म का नाम क्या है। ये थोड़ी छोटी सी बात अगर मेरे पास भी होगी तो मुझे भी आसानी रहेगी। असद भाई। मैं जिगर टूर्स एंड ट्रैवल चलाता हूँ, ओके। और मैं ज्यादा इंटरनेशनली टूर लेके जाता हूँ, और अच्छा। ज्यादा करके दुबई, बी टू। सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, ओके। वो सब वो करता हूँ ज्यादा। ओके, बी टू बी में और करते हैं कि ग्रुप बी टूर टू सी करता में? हूँ, B2B। बी टू बी में करते हैं। ज्यादा मेरे पास डायरेक्ट ग्रुप हो जाते हैं। हाँ, ओके। मेरा डायरेक्ट ही ग्रुप हो जाता है पूरा। ओके, और आप बॉम्बे से हैं और मैं शायद? पेपर, न्यूज पेपर एडवर्टाइज करता था, हाँ। बॉम्बे बॉम्बे। ओके। मैं बॉम्बे से हूँ, ओके ओके। क्या कह रहे थे आप, और न्यूज़पेपर कम से कम मैं एडवर्टाइजमेंट करते थे? 15-20 साल से लाइन में हूँ। ओके। हाँ, पहले न्यूज पेपर करता था। बॉम्बे में कहाँ से है? गोरेगांव? हाँ, ओके। नहीं 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 नहीं, मेरा ऑफिस दहीसर में ही है, और अच्छा। रेसिडेंस भी दहीसर में ही है। अच्छा, दहीसर में ही रहते हैं आप? दहीसर में ही से। ओके ओके। हाँ। चलो, गुड 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 गुड। और इंटरनेशनल ग्रुप ज्यादा लेके जाता हूँ, अच्छा। और ओके। वीजा पासपोर्ट सब बनाते हैं हम लोग। अच्छा। ओके ओके। और मेरा रघुलीला मॉल में भी ऑफिस है। रघुलीला मॉल है ना, हाँ कांदिवली हाँ में, हाँ उधर भी हाँ। ऑफिस है मेरा। ओके ओके हाँ, ओके। ओके असद भाई। तो उधर से मेरा क्लाइंट तैयार हो जाता, मगर लॉकडाउन में सब बंद है अभी। हाँ, अभी तो सितंबर से शुरू होगा तो ऐसा लग रहा है। हाँ, अगस्त सितंबर से शुरू होने। लास्ट जनवरी में ग्रुप लेके गया था, बस तभी चल रहा था। राइट। हाँ, तो बोला पहले से डेवलप कर लेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। राइट राइट। तो आप अपील किए, तो पहले आपका भी चांस ले लेते थोड़ा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ओके सर। ये आपके पीछे और मेरा आपकी फोटोग्राफी का भी ये चाहिए। फोटोग्राफी करते हैं आप? हाँ, फोटोग्राफी वीडियो शूटिंग का भी मेरा है बड़ा काम का बिजनेस, बॉम्बे में इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, ओके 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 ओके। वो सब करते हैं हम लोग। डिजिटल एल्बम वगैरह सब बनाते हैं वगैरह। तरीका अच्छा चलता है फोटोग्राफी। ओके ओके। अभी राइट। लॉकडाउन में सब बंद है, लॉकडाउन में बंद है। अभी तो बॉम्बे भी काफी खुल गया है ना सर? हाँ सर, अच्छा है। ओके ओके। पर अभी क्या लॉकडाउन में इस सबसे इतना कम हो गया बिजनेस,
थोड़ा। हम्म। तो बोला थोड़ा अभी आप बोला कि सोशल मीडिया पे जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो बोला चलो उससे लाइट देखता है। राइट 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 राइट। इसलिए बोला चलो अभी सीख लेते थे। हाँ। गुड गुड सर, गुड। ओके ओके सर। ओके। कोशी जी, आपके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? मेरे डैड का टूर्स एंड ट्रैवल्स का है और मैं बेसिकली सूरत से बिलोंग करती हूँ। ममता टूर्स एंड ट्रैवल्स करते हैं उनका, और मतलब उनका डिजिटल जो भी होता है वो मैं संभालती हूँ। लाइक बाकी सब डैड करते हैं, डिजिटल एरिया इज अ लॉट ऑफ माय कंसर्न। ओके, तो अभी आप डिजिटल में कैसे काम करते हो उनके साथ? मतलब जो भी पैकेजेस वगैरह रहते हैं, आई पोस्टेड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और फिर उसमें जो प्रमोशन का ऑप्शन होता है नीचे, तो बेसिकली आई प्रमोटेड ओनली इन द एरिया लाइक सूरत एरिया राइट नाउ। कि मतलब हम लोग का ज्यादा क्लाइंट है सूरत का, सो आई प्रमोटेड इन द सूरत एरिया इटसेल्फ। ओके या ओके, तो आपने कहीं से सीखा हुआ है कि आप अपने आप ही करते हैं? नहीं, मैंने अपना आप ही किया है, बिकॉज आई यूज सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली, सो लाइक बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट बेसिक नॉलेज है मुझे सोशल मीडिया का। राइट 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 राइट। ओके 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 खुशी। ओके, संजीव जी। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm from Mamta Travels, Surat. Hello. हाँ। I'm from Mamta Travels, Surat. ओके Actually, मेरा मेन काम रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट्स एंड होटल्स बुकिंग का कॉर्पोरेट्स का क्लाइंट्स है मेरे पास में। ओके अब मैं उन्हीं का काम करता हूँ, उन्हीं के लिए सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ओके ओके। एंड माय डॉटर खुशबू इज विद अस इन दिस टाइम। खुशी। या ओके वो अभी बॉम्बे में है इस वक्त, ओके ओके पर नॉर्मली वो सूरत ही रहती है। ओके ओके ओके। राइट राइट राइट। ओके। और ये जो है संजीव भाई, वो भी आपकी का कनेक्शन है? क्या चीज? एक संजीव के नाम से भी कोई कनेक्टेड है? हाँ वो है, वो एक्चुअली मेरा मोबाइल है और मैं कंप्यूटर पे भी कनेक्ट कर रखा हूँ। ओके 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 संजीव भाई, चलिए गुड गुड गुड। आपका ऑफिस तो यहीं पे है ना? डोमिनोज एलबी जो था वो वहीं पे ना? नहीं, मेरा अभी ऑफिस है 8 नंबर आकृति बंगलो, अच्छा, आकृति में है। पिपलोद में है ये। पिपलोद पिपलोद आकृति में। ओके ओके ओके। So welcome you all. Thank you Sanjeev bhai. Thank you very much for your introduction. Okay. So again welcome you all in this seminar. और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। See basically there is a two types of marketing. मेरे ख्याल से कौन कौन से कोई बता सकता है? खुशी, संजीव भाई, असद भाई। ऑफलाइन और ओके, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन और ऑनलाइन। ओके राइट। ऑनलाइन। ओके, और कुछ? अभी तक मैं ऑनलाइन करता था, अभी ऑनलाइन करने का चालू करूंगा। राइट राइट अभी राइट तक ऑफलाइन ही कर रहा था। राइट हाँ, मैं अभी ऑनलाइन चालू करूंगा। राइट। ओके, सी बेसिकली मैंने जैसे बताया देयर इज ए टू टाइप ऑफ मार्केटिंग। ये जो आपने बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग। बट जो बेसिक अगर हम लोग कोई कस्टमर के पास पहुंचते हैं तो उसमें दो तरह से हम लोग पहुंचते हैं। एक जो है वो पुल मार्केटिंग और दूसरा जो है वो पुश मार्केटिंग, राइट? अगर डिजिटल दुनिया में आपको ये आ गया कि भाई कौन सा मार्केटिंग पुल मार्केटिंग है और कौन सा मार्केटिंग पुश मार्केटिंग है, तो आपका जो कैंपेन रन करोगे या तो आप कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालोगे, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। आपका जो टारगेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सी कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐड हमारे सामने आती रहती है फेसबुक के ऊपर कि भाई 5499 की जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल रही है ओनली 99 रुपीज में, राइट? दूसरा कभी कभार हम लोग देखते हैं
कि भाई आप एक बार रजिस्टर करो, आपको ये चीज फ्री मिलेगी। या तो पीडीएफ बुक वो लोग देते हैं, या तो कुछ डाउनलोडेड मटेरियल्स देते हैं, या तो कुछ ना कुछ कंटेंट वो लोग फ्री में देते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई 10,000 रुपये का सेमिनार अगर आप आज रजिस्टर करते हो तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री, नथिंग दैट, राइट। तो ये सारा क्या हुआ? ये जो सारा हुआ वो पुश मार्केटिंग हुआ। पुश मार्केटिंग यानी कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है वो प्रोडक्ट परचेस करने की, बट ड्यू टू डिस्काउंट, ड्यू टू फ्री, ड्यू टू कि भाई आज अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको कोई भी जात का चार्ज देना नहीं है, उस केस में हम लोग ललचा जाते हैं और वहां पे हम लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी ऐड हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर आती है कि नहीं आती है? हम लोग चैट में बात करते रहेंगे। हेलो, मैं अगर आपको कुछ पूछूंगा तो आप थोड़ा चैट हाँ में बोलिए डालते रहेंगे, बोलिए। राइट। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई है, मैं अकेले अकेले नहीं बोल रहा हूँ, राइट। तो चैट पे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। ओके, यस आती है, सिंधी मेरे को भाई ने थोड़ा बोला, इंग्लिश कम राइट। आता है इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। हाँ, હા कोई મને થોડું ઇંગ્લિશ ઓછું આવડે છે એટલે લખી નહીં પકડું એટલે વાર લાગશે इंग्लिश में लखो पण हिंदी लखो ઓકે चालશે। એટલે હું ખાલી સાંભળું જ છું कई वांधो नहीं, कई वांधो नहीं सर, कई वांधो હા नहीं। હું લખું છું આમાં મારા बुकમાં એટલે ओके ओके ओके, ऐसा। तो ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा। सी अभी आप एक कस्टमर की मेंटालिटी के हिसाब से पकड़िए। अगर आप कोई कस्टमर है तो आप आपकी जो प्रोडक्ट का प्रमोशंस कर रहे हैं, राइट, वो प्रोडक्ट अगर आपके सामने पहली बार आती है तो क्या आप लेना पसंद करोगे? हम लोग नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है, हमें वो प्रोडक्ट के ऊपर फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ये वही एड अगर हमें दोबारा दिखती है, तीसरी बार दिखती है, चौथी बार दिखती है, तब हम उस चीज को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना चालू करते हैं कि भाई देखे तो सही कि ये प्रोडक्ट में क्या है। तब जाके हम उनकी वेबसाइट देखते हैं, डीप में जाके उसके फीचर्स देखते हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखने के ट्राई करते हैं, राइट। तो दिस इज पुश मार्केटिंग, कि भाई आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आपको वो प्रोडक्ट चिपका दिए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर से या कहीं से भी, अगर आप ऐड टू कार्ट तक जाते हो, राइट, और ऐड टू कार्ट में जाने के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट वहां से विड्रॉ कर लेते हो, विड्रॉ करते हो मतलब आप पेमेंट करते ही नहीं हो, बस वहां पे छोड़ देते हो, तो आप देखते हैं कि वही प्रोडक्ट का ऐड आप जहां पे भी जाओगे, चाहे आप फेसबुक खोलो, चाहे आप इंस्टाग्राम खोलो, चाहे लिंक्डइन खोलो, ट्विटर खोलो, गूगल पे जाओ, तो वही प्रोडक्ट आपको शो दिखाई देगी, राइट। कितने के साथ ये हुआ है? यस, इस तरह से होता है कि वो आपको हमेशा रीटारगेट करते हैं। रीटारगेट मतलब आप कुछ भी अगर गूगल के ऊपर मान लो कि आप नया मोबाइल आज सर्च करके देखिएगा कि भाई कौन सा मॉडल नया आया हुआ है, आप जैसे ही सर्च करोगे 1-2 दिन तक आपको नए मोबाइल की ऐड दिखेगी। ये कैसे होता है, उनको कैसे पता चलता है? मैंने जैसे बताया, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो मोबाइल है, उसका एल्गोरिथम सीधा पकड़ लेता है कि भाई आपका ये टेस्ट है, आपने ये सर्च किया है, और इसी के ऊपर से वो सारा ऐड जो है वो आपको दिखाया जाता है। ये हुआ एक तरह से पुश मार्केटिंग, मतलब सामने से आपको ये प्रोडक्ट कंपलसरी लेनी है ऐसा जताया जाता है। दूसरा होता है पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर सामने से आता है, जैसे कि गूगल के ऊपर मान लीजिए कि हम लोग सर्च करते हैं कि भाई बेस्ट ट्रैवल पैकेज फॉर गोवा इन सूरत, राइट। तो जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं काफी सारे रिजल्ट हमारे सामने दिखते हैं, उसमें से हम लोग
कुछ ना कुछ रिजल्ट के ऊपर जाके वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो वो हुआ आपका पुल मार्केटिंग। लोग सामने से आपके पास आते हैं कि भाई मुझे ये जरूरत है। आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो पैकेजेस है, आपकी जो ट्रैवल इंडस्ट्री के पैकेजेस है, चाहे वो समझ लीजिए आप पासपोर्ट बनाते हो, चाहे डोमेस्टिक टूर का पैकेज देते हो, चाहे इंटरनेशनल टूर का पैकेज देते हो, ये दोनों चीज में आता है। पुश मार्केटिंग में भी आता है और पुल मार्केटिंग में भी आता है। लोग सामने से भी आते हैं और कई बार हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 2999 में गोवा फॉर 4 डेज आता है कि नहीं आता है। तो लोग ये सोचते हैं कि चलो 4 दिन अगर 3000 में गोवा जाना है तो हम लोग घूम के आते हैं। अगर बैक ऑफ द माइंड उसका ये नहीं है कि भाई गोवा जाने का आने वाले 6 महीने तक कोई प्लानिंग नहीं है, फिर भी वो अपने आप प्लानिंग बना लेगा कि चलो एक बार गोवा जाके आते हैं, खाली 3000 का ही तो सवाल है, राइट। तो ऐसे केसेस में आपकी जो प्रोडक्ट है, मैंने जैसे बताया, वो पुल मार्केटिंग में भी आती है और पुश मार्केटिंग में भी आती है। अभी पुश मार्केटिंग में आप कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ईमेलिंग हुआ, आपका फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया हुआ, आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग हुआ, राइट। ये सारे जो भी टूल्स है, यूट्यूब हुआ आपका, वो सारे जो टूल्स है वो आपके पुश मार्केटिंग में आएंगे। पुल मार्केटिंग में कौन कौन सा आएगा? एसईओ आएगा, गूगल ऐड आएगा, जिसके द्वारा आप कस्टमर आपके पास पहुंच सकता है, राइट। तो ये जो डिफरेंट है वो दोनों का डिफरेंट है। हम लोग जो शुरुआत करेंगे इनिशियली वो हम लोग करेंगे सोशल मीडिया से, राइट। सोशल मीडिया आप लोगों को सोशल मीडिया पे आप ऐड कैसे बना सकते हो, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, विच इज आपका पेज होना बहुत ही जरूरी है। संजीव जी, आप तो कंटिन्यूस ऐड करते हैं, खुशी ऐड करती है, तो मेरे ख्याल से आपका तो पेज होगा ही होगा। असल में आपका पेज है क्या? अशर भाई, मेरा છે ને વેબસાઇટ છે, મારી વેબસાઇટ वेबसाइट છે, फेसबुक पेज વેબસાઇટ नहीं? છે, હા ओके વેબસાઇટ। ओके ओके, चलिए हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सबसे जो पहले अगर आपको सोशल मीडिया पे ऐड करना है तो आपका पेज होना बहुत जरूरी है। आज पेज कैसे बनाना है वो हम लोग सीखेंगे। तो मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes. ओके, यहाँ पे मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूँ। राइट, जैसे ही आप यहाँ पे मेनू में जाएंगे, मेनू में जाते ही आपको यहाँ पे पेज दिखेगा, दिख रहा है सबको? यहाँ पे जैसे ही आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, राइट। तो यहाँ पे आप अपना पेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि जलसा टूर। कैटेगरी कौन सी आती है? तो ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल सर्विस, लोकल ट्रैवल वेबसाइट या ट्रेड्स को हम लोग लेते हैं ट्रैवल एजेंसी। डिस्क्रिप्शन, इसमें आपकी कंपनी के बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक दोनों देते हैं कि सिंगल देते हैं, आप पासपोर्ट वीज़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप ग्रुप टूर लेके जाते हैं, कॉर्पोरेट टूर लेके जाते हैं, आप B2B में काम करते हैं, आप B2C में काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है हमारी
उसके ऊपर से हम लोग अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ये अभी हमारा टाइम ज़्यादा ना बिगड़े इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको जो है वो आपकी कंपनी के बारे में जो भी है फैक्ट वही आपको यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से क्या होगा कि लोग आपको पहचानेंगे कि भाई ये बंदा जो है वो क्या काम करता है। ये हमारा पेज क्रिएट हो गया, राइट। अभी ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। सॉरी, लोगो आपका यहाँ पे आएगा। मान लीजिए हम कोई लोगो ले लेते हैं। ये जो लोगो है उसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसको मैं सेव कर रहा हूँ। हमारा लोगो आ गया। यहाँ पे आपकी इमेज आएगी ट्रैवल की। इमेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को पता चले कि आप क्या एग्जैक्टली सेल कर रहे हो, राइट। ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो कि भाई वो इमेज देखने के बाद भी उसको पता ना चले कि आपका बिजनेस क्या है। तो आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ओके, ये नहीं ले रही है तो दूसरी इमेज ले लेता हूँ। अभी अभी मैं कुछ भी इमेज ले रहा हूँ, राइट। तो मैं अपनी खुद की इमेज ले रहा हूँ। ओके, तो ये दिखा रहा है कि भाई आपका बिजनेस क्या है। और आपको हर 2 या 3 महीने में आपको ये जो आपकी इमेज है उसको चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार इमेज रख दी तो 1 साल 2 साल लाइफ टाइम के लिए यही रखो, राइट। तो ये इमेज आपको चेंज करनी है। यहाँ पे आपका लोगो आ गया। ये हमारा जो बेसिक है कि भाई जैसे ही आपका पेज खुलता है तो सामने दिखता है कि भाई व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट इज योर लोगो।
यहाँ पे आपका नाम क्रिएट होगा कि कौन से नाम से आपका पेज पहचाना जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपको नाम देना है अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से सजेशंस देगा कि भाई आप दूसरा नाम रखो। क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ये अभी नहीं ले रहा है, हम लोग उसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी नया पेज बनाया हुआ है ना। जैसे पूरी इंफॉर्मेशन खत्म होगी उसके बाद वो ले लेगा। यहाँ पे ऐड बटन बहुत ही कंपलसरी है। जैसे ही आप ऐड बटन में जाओगे, आपको फॉलो करवाना है, स्टार्ट ऑर्डर करवाना है अगर कोई मतलब रेस्टोरेंट है, बुक नाउ करवाना है, गेट कोटेशन, कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस, कुछ भी आप बटन डाल सकते हो। यहाँ पे इतने सारे बटन्स का ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग करते हैं कि भाई हमारे मैसेंजर के ऊपर सेंड नाउ आता है, तो सेव कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा हमारे मैसेंजर के ऊपर उसका मैसेज आ जाएगा। राइट, यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बीच में अटका के पूछ लीजिएगा। हमने ये बना दिया, बैनर बना दिया, लोगो बना दिया, नाम दे दिया, यहाँ पे बटन डाल दिया। अभी जैसे ही नीचे आएंगे, ये आपका पूरा प्रोफाइल है, अबाउट यू। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था। अपना लोकेशन आप एंटर कर सकते हो, जो भी आपका लोकेशन है। मान लीजिए मेरा लोकेशन ये है, तो वो गूगल के ऊपर आ जाएगा, सीधा मैप के ऊपर आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप अपना लोकेशन से ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे जाके आपकी अगर वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल दो। आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ गई। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हो, जिसके ऊपर कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सकता है। आपका ईमेल है तो आप ईमेल डाल दीजिए। आपका जो वर्किंग आवर्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको नो आवर्स अवेलेबल दिखाना है तो वो कर सकते हो। ऑलवेज आप ओपन रहते हो तो ये कर सकते हो।
परमानेंटली क्लोज हो चुकी है अगर आपकी शॉप, तो वो यहाँ पे कर सकते हो, या तो फिर आप सिलेक्ट आवर कर सकते हो कि भाई मंडे को कितने बजे ओपन होता है। मान लीजिए कि 9 बजे ओपन होता है और क्लोजिंग होता है आपका 5 बजे। ऐसे एवरी डे का आप डाल सकते हो यहाँ पे, तो वो पूरा शो करेगा 7 दिन का। हम लोग ऑलवेज ओपन करते हैं कि भाई हमारा जो शॉप है वो ऑलवेज ओपन रहता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि भाई कभी भी हम लोग ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी हम लोगों ने डाली हुई है। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट अबाउट अस। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को यहाँ से पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं ये हमारे बिजनेस के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हो। फिर आते हैं सर्विसेज के अंदर। आप अपनी सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि भाई आपके जो भी पैकेजेस है, मान लो कि गोवा पैकेज, उसका प्राइस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या क्या देते हो, आपको सर्विस शो करनी है। अगर आपको उसके बारे में अपॉइंटमेंट देनी है तो अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर सकते हो। आपकी गोवा के जो भी रिसोर्ट है आपके पास, उसके फोटोग्राफ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो वो सारा कुछ ऐड करके जैसे ही सेव करोगे आपकी सर्विसेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आप मल्टीपल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही कर सकते हो, राइट। यहाँ से सर्विसेज, यहाँ पे आपके रिव्यूज और रेटिंग आएंगे, राइट, कि आपके रिव्यूज और रेटिंग किस तरह से है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शॉप, यहाँ पे अदर्स में आपका ऑफर्स, फोटोज, वीडियोस, इवेंट, वो सारा आप इसमें अबाउट अस में जाके चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उसके अंदर अगर आपको कुछ भी एडिट वगैरह करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। आप पेज पे जाइए। अभी कई बार क्या होता है कि आपने ये पेज बना लिया, और ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी डिजिटल मार्केटर को आप आपका पेज रन करने के लिए देते हैं, राइट। उस केस में क्या होगा कि आपको उसको एडमिन बनाना है या तो फिर आपको एडिटर बनाना है। तो वो आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे ही आपका ये पेज दिख रहा है, जलसा टूर का आपको पेज दिख रहा है, जैसे आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। देखिए ये सेटिंग्स में आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे जनरल मैसेजिंग, पेज इंफॉर्मेशंस, ये सारा कुछ है यहाँ पे। उसमें आपको पेज रोल दिखेगा। जैसे ही आप पेज रोल में जाओगे यहाँ से आप आपका जो पेज है वो किसी को असाइन कर सकते हो। मतलब कि वो आपके पेज के ऊपर एक्टिविटी कर सकता है। तो मान लो कि मैं किसी को वो राइट्स दे रहा हूँ, लेकिन राइट्स देने से पहले कंफर्म कीजिए कि वो आपका फ्रेंड हो, वो जरूरी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी मान लीजिए कि हर्षद भाई को मुझे राइट्स देने हैं, लेकिन हर्षद भाई मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो हर्षद भाई का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई है, जैसे कि पृथ्वी गांधी, जिसको मैं ये राइट्स दे रहा हूँ, मैं इतने ऑप्शन है मेरे पास। मैं उसको एडमिन बना सकता हूँ, मैं उसको एडिटर बना सकता हूँ, मैं उसको मॉडरेट बना सकता हूँ, मैं उसको एडवर्टाइजर बना सकता हूँ, मैं उसको एनालिस्ट बना सकता हूँ। अब ये डिफरेंट क्या है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को एडमिन बनाते हो, राइट, तो एडमिन बनाने से क्या होगा कि जितना राइट आपका है पेज के ऊपर, उतना राइट उसका भी हो जाएगा। यानी कि हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको डिलीट भी कर दे, या तो हो सकता है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, हो सकता है आपको वो एडमिन से रिमूव कर सकता है। हो सकता है आप मतलब आपके जितने भी राइट्स है, आप ऐड रन कर सकते हो, आप जो लीड जनरेट होती है वो डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। जो पेड ऐड है उसका कैंपेन खुद से रन कर सकते हो। पेज में कुछ भी चेंज करना है, चाहे नाम चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, फोन नंबर चेंज करना है, वो सारा कुछ वो एडमिन कर सकता है। एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे थोड़ी कम होती है, मतलब एडिटर ये सारा नहीं कर सकता है। एडिटर लिमिटेड चीज ही कर सकता है, वो पेज में चेंज नहीं कर सकता है, वो खाली एडवर्टाइजमेंट बना सकता है। एडिटर आपकी जो लीड है वो भी डाउनलोड नहीं कर सकता है, वो खुद आप कर सकते हो, राइट। मॉडरेटर में उससे भी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। जैसे अगर आप किसी को मॉडरेट बनाते हो तो वो खाली आपके पेज के ऊपर पोस्ट डाल सकता है, या तो आपकी पेज का जो भी कुछ छोटा मोटा चेंजेस है वही कर पाएगा। उसको जो एडमिन कर सकता है उतना सारा काम वो मॉडरेट नहीं कर सकता। एडवर्टाइजर अगर आप किसी को बनाते हो तो वो खाली आपके पेज पे एडवर्टाइज कर सकता है। और एनालिस्ट बनाते हो तो वो एक कंपेयर कर सकता है कि आपने जो कैंपेन रन किया हुआ है वो कैंपेन का कैसा रिजल्ट आता है। तो ये आपको तय करना है कि सामने वाले को आपको क्या बनाना है, एडमिन बनाना है, एडिटर बनाना है, मॉडरेट बनाना है, या एडवर्टाइजर बनाना है। ज़्यादातर आप उसको एडिटर बनाइए, ताकि क्या हो, वो आपके पेज के ऊपर जो भी है वो एक्टिविटी, मतलब पेड कैंपेन वगैरह कुछ है तो वो कर सकता है। और उसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो पूछेगा। ये फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है, और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है वो हेतवी गांधी को पहुंच जाएगी, और उसके जो नोटिफिकेशंस है उसके अंदर में डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आज ही मेरे एक नोटिफिकेशन में डिस्प्ले आया था, मैं आपको बताता हूँ। निकल गया, लगभग मैंने एक्सेप्ट कर ली है वो। आज 5 बजे ही एक पेज के ऊपर मेरा रिक्वेस्ट आया था, राइट। तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हो, राइट। कि आपको किसको क्या बनाना है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि अगर आप किसी को भी पेज का राइट्स दो तो पेज का राइट्स आपको एडिटर का देना है, नहीं किसी और का। तो ये हमारा पेज हमने यहाँ पे बनाया। उसके अलावा पेज में जो भी है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको पेज की कोई डिटेल्स एडिट करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, या कुछ भी आपको यहाँ से चेंज करना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हो। दूसरा कोई ट्विटर अकाउंट है जो आपको पेज के साथ लिंक करना है तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो सारा कुछ आप यहाँ से लिंक कर सकते हो, राइट। यहाँ से भी आप इंस्टाग्राम और फेस व्हाट्सअप ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे ही
कनेक्ट अकाउंट करोगे तो जैसे ही आपका अकाउंट है यहाँ से आप लिंक करोगे, मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, तो सीधा मेरा इंस्टा अकाउंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये तब जरूरत पड़ेगी आपको जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो फेसबुक पे आप जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हो तो इंस्टाग्राम में अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फेसबुक में ही उसका एक प्लेसमेंट्स आता है जो आपको बताता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे आपको अलग ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, राइट। तो इसीलिए इंस्टाग्राम आप पहले से ही यहाँ पे एक बार कनेक्ट करके रखो। अगर आप कुछ पोस्ट भी करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर तो वो इमीडिएट आपके फेसबुक के पेज के ऊपर आ जाती है। तो पेज भी मतलब पोस्ट भी आपको सिंगल डालनी होती है, तो वो आप इंटरनली कर सकते हो। और यहाँ से आप व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट कर सकते हो। मान लो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा एक मैसेज मेरे ऊपर आ जाता है और व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाता है। मेरा नंबर बहुत सारे पेज के ऊपर अपलोड किया हुआ है, इसीलिए मैं अभी उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे पेज के ऊपर मुझे एडमिन बनाया गया है, जैसे कि मैं ये स्टाइल स्पा का काम करता हूँ तो देखिए उन्होंने मुझे एडमिन बना के रखा हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिर वहाँ पे दिखता है पेज रोल में। आप भी जाके पेज रोल में देख सकते हो। शशिकांत मिस्त्री इज द ऑनर ऑफ दिस पेज एंड मैं एडमिन हूँ। देखिए तो शशिकांत जो भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से जितने भी आप नंबर्स ऑफ एडमिन या एडिटर आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको क्या डेजिग्नेशन देते हो, एडमिन देते हो कि एडिटर देते हो। तो जो सबसे बड़ा है वो पेज के अंदर यही है कि आप उसको क्या बनाना चाहते हो और आप कैसे उसको टेकल करते हो। कि कई बार क्या होता है कि आपने मेरे से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली, राइट। तो आपको तो पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें केयर करनी रहती है, राइट। अभी जब आप किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को काम देते हो या तो बाहर आप काम देते हो तो आप उसका भी असेसमेंट कर सकते हो कि भाई उन्होंने जो कैंपेन बनाया है वो कैंपेन कितनी हद तक पॉजिटिव है और कितना अच्छा उन लोगों ने कैंपेन बनाया है। क्योंकि हो सकता है देखिए कि अगर ट्रैवल इंडस्ट्री के बाहर का कोई बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, हो सकता है वो आपका जो पर्पस हो या तो आपका जो मोटिव है वो सही तरह से वो समझ ना सके। तो कैंपेन भी उस तरह से बनता है कि रिजल्ट आने में उसको टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको भी उसको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि पेज आपका है, एडवर्टाइजमेंट आपका है, फंड आपका जा रहा है और रिजल्ट आपको चाहिए। तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो अगर आप सामने वाले को खुल के एक बार डिस्कस करोगे तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि नहीं एग्जैक्टली इस तरह से होता है, राइट। तो इस तरह से आप पूरा पेज बना लो। और पेज मैंने जैसे बताया ये आपका लैंडिंग पेज है, या तो आप फेसबुक पेज भी बोल सकते हो या तो लैंडिंग पेज भी बोल सकते हो, राइट। तो लैंडिंग पेज आपका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को समझ में आए कि नहीं यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिल जाए। यहाँ पे जो भी बंदे आपको लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो आपको फॉलोअर्स बढ़ेंगे इसके ऊपर कि आपके कितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, राइट। दूसरा ये जो पेज है वो पेज के ऊपर से आपकी पूरी बिजनेस इंफॉर्मेशन आती है, आपके अकाउंट के ऊपर से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है। ये मेरा अकाउंट है जिसके ऊपर से मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है कि भाई मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है वो यहाँ से दिखती है। लेकिन मेरे पेज से ये पता चलता है, ये देखिए मेरा पेज है, मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ, राइट।
तो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा सर्विस क्या क्या देता हूँ, मेरा पेज का नाम क्या है, मेरे कितने फॉलोअर्स है, राइट, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से दिखती है। तो सामने वाले को मैंने जैसे बताया कि जो दिखता है वही दिखता है, सामने वाला ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर तब करेगा कि भाई आपका पेज अच्छा हो। ज़्यादातर पेज के ऊपर मेरा ये आपको सजेशंस है कि आपकी पर्सनल पोस्ट ना डालें। देखिए मेरी कोई भी पर्सनल पोस्ट मेरे पेज के पे नहीं होगी, सारी बिजनेस इमेज ही आपको मिलेगी। इसमें आप रिव्यू रेटिंग्स भी डाल सकते हैं आपके, जैसे कि लास्ट मेरा जो बैच था उसका जो रिव्यू था ये बंदे ने दिया हुआ, उसका मैंने पोस्ट डाला हुआ था। राइट, तो इस तरह से आपके जो कस्टमर के फीडबैक है वो आप यहाँ पे डालो, तो क्या है कि पेज की जो विजिबिलिटी है वो अपने आप बढ़ना चालू होगी, लोग अपने आप उसके साथ जुड़ेंगे। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर वर्क करोगे, क्योंकि फॉलोअर्स लाना भी आज बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, राइट, तो आप जितना वर्क आपके पेज के ऊपर करोगे, समझिए कि ये एक आपकी ऑनलाइन शॉप है जिसको आप मेंटेन कर रहे हो। अगर आपकी एक ऑफिस है, आपका एक बड़ा सा 500,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है जिसमें पूरा स्टाफ है, वो एक तरफ, और ये आपका जो एक पेज है वो दूसरी तरफ। हो सकता है कि वो जो 5 आदमी का स्टाफ और 500 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस आपको जो धंधा देता है उससे भी ज़्यादा बिजनेस आप ये पेज के ऊपर से बना सकते हो, इतना मेरा चैलेंज है, राइट। लेकिन उसको उसके लिए आपको इसको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही तरह से आपको पूरा पेज को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कुछ एक चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि भाई इसके ऊपर पर्सनल मैसेजेस अवॉइड कीजिए, ज़्यादातर आप प्रोफेशनल मैसेजेस इसके ऊपर कीजिए। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो भी है वो आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस डालिए, पेज को अपडेट रखिए, वीक में 2 या 3 पोस्ट आप रेगुलर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले, लोग भी आपके साथ एंगेज हो। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस पोस्ट ही, आप काफ़ी सारे इंडस्ट्री के कुछ इंफॉर्मेटिव्स भी आते हैं, कुछ न्यूज़ भी आते हैं, कुछ नए चेंजेस भी आते हैं, तो हर तरह का पोस्ट आप डाल सकते हो इंडस्ट्री रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि खाली बिजनेस 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 पोस्ट ही डालना रहता है, राइट। तो इस तरह से आप काम करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी का पेज नहीं है, संजीव भाई और अरशद भाई, अगर आपका पेज नहीं है तो आज का आपका होमवर्क हाँ है, हाँ आज का आपका होमवर्क है कि आप आपका एक पेज बना लो अच्छा सा, आपकी कंपनी के नाम का, हाँ जिगर हॉलीडे नाम का। और मैं चैट बॉक्स में हाँ बोलिए। चैट बॉक्स में मेरा मेल आईडी डाल रहा हूँ। हम्म। ये मेरा मेल आईडी है, उसके ऊपर आपको उसके स्क्रीनशॉट भेजने हैं कल अच्छा। रात को 7 बजे तक, ठीक है। हाँ लेकिन आपका ये पेज कल हाँ। तक बन जाना चाहिए संजीव भाई। तो अगर कैसा आपका, बनाने का वो बताइए। मैंने ओके। बताया ना अभी आपको। हेलो। हेलो। एडवर्टाइज तब बना सकते हैं पेज, पेज जो हाँ पहले पेज पर्सनली जो बनाइए, पेज बताया ना आपने। पहले पेज बनाइए, यहाँ पे जाने का है आपको। हाँ और ये पेज यहाँ से क्रिएट करेंगे तो मैंने जो शुरुआत से बताया था। मेरा पर्सनल नाम, हाँ पर्सनल नाम का पेज है मेरा, अच्छा, पर्सनल नाम का तो है। तो उसके ऊपर हाँ आप एडिट पर कर जिगर दीजिए। हॉलीडे नाम का नहीं है। हाँ तो जिगर उसको आप एडिट कर एडिट दीजिए। होएगा उसके ऊपर। हाँ उसके ऊपर एडिट हो जाएगा। आप ये पेज हाँ इंफॉर्मेशन में जैसे जाएंगे, हाँ एडिट पेज इन्फो में जाएंगे जैसे, तो पूरा एडिट हो जाएगा आपका। पेज। हाँ हाँ, यहाँ पे जाएंगे
तो आपको जो भी चेंज करना है वो यहाँ से सब हो जाएगा। ठीक ओके है, ओके ओके। तो वहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। ये मेरी रिकॉर्डिंग जो है, तो मेरा YouTube चैनल है सूरत DMS के नाम का, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहीं से आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं कल तो आप मेरे को भेज दीजिए ना उसका, वो क्या नाम जैसे से आता है वो? मैं लिख देता हूँ सूरत DMS, हाँ। सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, उसका शॉर्ट फॉर्म है सूरत DMS, राइट। अच्छा। मेरी वेबसाइट भी यही नाम से है, हाँ। www.suratdms.com। देखिए, मैं आपको मेरी वेबसाइट भी एक बार दिखा देता हूँ, तो अगर आपको विजिट करनी है तो आप कर सकते हो। ये मेरी वेबसाइट है। हाँ। राइट, तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे सूरत DMS यूट्यूब के ऊपर, तो आपको आज का वीडियो हाँ। मिल जाएगा। वो कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल आप देख सकते हो उसको, कोई इश्यू नहीं। राइट, अभी आज का ओके। सेशन में अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो वो मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशंस हाँ। आपको देता हूँ। कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे पूछिए, कुछ समझ ना ओके, पड़ी हो या तो कुछ भी आपको मैं जानना लिख के हो। रखता हूँ, कल कल आपको बता सकता हूँ। हाँ हाँ, बताइए, कल बताइए, आज बताइए, कोई कोई इश्यू कल नहीं कल है। बता। हाँ। ओके। ठीक है, कल हम लोग ये आज मैं ट्राई करता हूँ, कल बताऊंगा। पक्का कल हम लोग ये सीखेंगे कि ये हाँ। पेज बन गया। अभी पेज बनाने के बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसका कल पूरा मैं ब्रीफिंग में आपको बताऊंगा। ओके राइट, तो कल हम लोग ओके फेसबुक एड रन करना सीखेंगे कि फेसबुक एड कैसे रन होती है। राइट, ओके। ओके। तो और कुछ सवाल या कुछ भी हो, खुशी आपको हो, थैंक यू सर। या तो संजीव भाई को हो या तो अरशद भाई को हो, तो पूछ लीजिए। और एरिया एरिया भी बताएंगे ना, जब भी डिस्प्ले करना होगा तभी। हाँ हाँ हाँ, वो सारा कल कल ब्रीफ में बताऊंगा, मैं पूरा ब्रीफ में बताऊंगा कल। ओके। हाँ, राइट। अभी तो मैं मेरा पर्सनल नाम से ऐड कर रहा हूँ इसमें। हम्म, पर्सनल नाम से फोटो डिस्प्ले करता हूँ, वो मेरे सब करता हूँ। वो आप अकाउंट पे करते हैं कि पेज पे करते हैं? पेज पे, पेज पे। पेज पे करते हैं। तो पेज का हाँ नाम हाँ, आप पेज पे। पेज का नाम आप जिगर हॉलीडे ही दे दीजिए ना। तो मेरा नाम है ना उसमें, अरशद पारेख निकला है ना, वो निकाल दो। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए, हाँ। मुझे कोई इश्यू नहीं है। फाइनली अपना मोटिव क्या है कि बिजनेस आना चाहिए। देखिए सर, 10 दिन सीखने के बाद अगर आप बस बस इसको बस। इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके आपका बिजनेस आना चाहिए, ये अपना मोटिव होना चाहिए, हम्म। और कुछ नहीं। ठीक है, तो ओके। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ। ठीक है, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। गुड नाइट, टेक केयर, ओके सर। बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए, कल मिलते हैं। बाय।